डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर दिन मैं इंग्लिश के 10 न्यू वर्ड आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं डियर फ्रेंड्स। और मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक वर्ड बताते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड पावर पर फोकस करनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी वर्ड को आप सीख रहे हैं उस वर्ड को 3-4 प्रकार से अपना सेंटेंस पर यूज करना सीखें डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा आप एक नोटबुक या डायरी में इस सारे वर्ड को नोट करें और उसका कम से कम याद करें। एक बार दिन में एटलीस्ट आपको पढ़ लेना है, बोल बोल के पढ़ना है। बोलने से आपका टंग का फ्लुएंसी होगी। और इसके साथ आपको क्या करना है, उसको अगर हो सके तो अपने शब्द में आपको अपने सिंपल सेंटेंस में इस सब वर्ड को एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें डियर फ्रेंड्स। तो आज के न्यू वर्ड है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश में लगभग लगभग 3000 वर्ड आपको सीखना आवश्यक है, तो आप इजली आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको हमारे साथ बने रहें और इस तरह के वर्ड को आप ग्रैप्स करते रहें ताकि इंग्लिश के कोई भी वर्ड आपका डिफ़िकल्ट ना हो डियर फ्रेंड्स। तो आज के न्यू वर्ड्स है, उससे पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें डियर फ्रेंड्स। तो आज के न्यू वर्ड है कॉन्टेंटमेंट, है ना। कॉन्टेंटमेंट का मतलब हुआ संतुष्टि। कॉन्टेंटमेंट मतलब संतुष्टि। अब यहाँ पे आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि संतुष्टि, जैसे मुझे यह आर्टिकल पढ़ करके संतुष्ट हूँ। जैसे मैं यह आर्टिकल पढ़ करके संतुष्ट हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम करें तो क्या होगा, पढ़ करके संतुष्ट हूँ। तो आई एम कंटेनमेंट बाय रीडिंग दिस आर्टिकल, है ना। आई एम रीडिंग, मान लो कि हम यहाँ पे आपको बताएं आई एम कंटेंटमेंट, है ना, मैं संतुष्टि हूँ, है ना, हुई डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर के बाद हम लोग सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के बाद हम लोग कुछ इंग्लिश के सेंटेंस देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या ग्रामर है वो सारी चीज़ की डिस्कस करेंगे। आराम करते हुए उसे संतुष्टि महसूस होती है। सी फील्स कंटेनमेंट वाइल रेस्टिंग, है ना। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कंटेंटमेंट, है ना। तो ये वर्ड को आप याद कर लें, कंटेंटमेंट। तो ये कंटेनमेंट या इसका दो तरह से आप पढ़ सकते हैं, कंटेंटमेंट भी बोल सकते हैं या कंटेंटमेंट। तो अमेरिकन और इंग्लैंड का प्रोनाउंसिएशन है ये, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखें। अगर सेंटेंस है सी फील्स कंटेंटमेंट वाइल रेस्टिंग डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टेंस की बात करें तो ये आपका फील्स लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल एस एस या ई एस, ठीक ना। एस या ई एस का यूज हम लोग जो वर्ब में लगता है वो आपका V5 कहलाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह का वर्ब यूज होता है ना, V1 और V5। तो यहाँ पे V5 यूज है। अब यहाँ पे सवाल होता है किसके साथ मैं V1 यूज करूँ और किसके साथ V5 यूज करूँ। तो आई, वी, दे और यू के साथ में आप V1 यूज करेंगे फ्रेंड्स। आई, वी, दे और यू और कोई डबल नेम के साथ में आप V1 का यूज करेंगे, है ना, V1। और सी, ही, है ना, सी, ही और कोई सिंगल नेम के साथ में आप क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ सी है तो सी के साथ V5 यूज है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया डियर फ्रेंड्स। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एमिएबल, है ना। एमिएबल का मतलब क्या है, तो एमिएबल का मतलब है आपका सुखद और मैत्रीपूर्ण होना, है ना। सुखद और मैत्रीपूर्ण होना मतलब फ्रेंडशिप, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। इससे रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। वह एक सुखद और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति है। ही इज एन एमिएबल पर्सन। ही इज ए ही इज एन एमिएबल पर्सन डियर फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इज है, ठीक ना। इज है तो आपका ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। और जैसे प्रेजेंट टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना, कहें तो। और ऐसे प्रेजेंट
टेंस में 5 आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो है आपका एम, इज, आर और हैव और हैज। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद 3 चीज़ आते हैं, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, ठीक ना, यह एमिएबल एक एडजेक्टिव है, इसलिए केवल ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसाइंस, है ना। कंसाइंस का मतलब होता है विवेक। डियर फ्रेंड्स, विवेक मतलब होता है सही गलत का पहचान करना, बुद्धि जिसको बोल सकते हो। तो कंसाइंस मतलब हुआ विवेक। अब उसके इससे रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो व्यक्ति बैठे हुए हैं और इन लोग आपस में अब क्या बातें कर रहे हैं वो चीज़ आप देख पाएंगे यहाँ पे। उसके पास दोषी विवेक था, ही हैड अ गिल्टी कंसाइंस। डियर फ्रेंड्स, ही हैड अ गिल्टी कंसाइंस। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर टेंस टेंस की बात करें तो यहाँ कौन से टेंस में है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना। ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है। केवल पास्ट टेंस बोलेंगे क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे गिल्टी है जो दोषी है, ठीक ना। तो यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको 3 चीज़ आता है ना, वो है आपका नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो यहाँ भी आपका गिल्टी क्या है, दोषी, मतलब दोषी व्यक्ति, है ना। तो क्या है ये आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा आपका केवल पास्ट टेंस होगा। अगर आप हैज, हैव, हैड का यूज सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और जनरल इंग्लिश के प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मैं वहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाया हूँ, एक एक यूज मैं बताया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने हेल। हेल का मतलब होता है पुकारना, है ना। और ये आपका वर्ब भी है और नाउन भी है। अगर वर्ब में देखें तो ये पुकारना हुआ, और अगर आप इसे नाउन में देखें तो हेल का मतलब ओला, ओला वृष्टि जो होता है उसको बोलते हैं। यार फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, है ना। पिक्चर में ये कुछ पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, उस सेंटेंस में क्या है, वे भगवान को पुकारने लगे। दे बिगेन टू हेल गॉड। दे बिगेन टू हेल गॉड। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ओलावृष्टि नहीं होगा, यहाँ पे पुकारने के सेंस में है ना। तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो बिगिन, बिगिन का ये क्या है बच्चे, तो बिगिन का बिगिन का ये सेकेंड फॉर्म है बिगेन, है ना। तो वे शुरू किया, बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना, वे शुरू किया भगवान को पुकारना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो अभी मैं बताया कि भी टू आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, है ना। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मैं लेकर आया हूँ पल्स, है ना। तो पल्स पढ़ाएगा तो, लेकिन अब ये पल्स मत समझ लेना, है ना। ये होता है PULS, पल्स, इसको भी पल्स बोलते हैं लेकिन इसको भी पल्स पढ़ेंगे। अगर इसका पल इस तरह से होता है प्रोनाउंसिएशन, पल, है ना। और यहाँ एस लगा हुआ है तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, पल्स। पल्स ही पढ़ाएगा, पल्स मतलब होता है मोती। पियर्स नहीं पढ़ देंगे, पियर्स ये अक्सर बोलते हैं लेकिन ये गलत है, पल्स पढ़ाएगा, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड। मोती जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। पल्स आर फाउंड विद इन लिविंग क्रिएचर्स। पल्स आर फाउंड विद इन लिविंग क्रिएचर्स। डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं यहाँ टेंस की बात करूँ तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेसिव सेंटेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आर फाउंड है, तो ये पेसिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लेकर चलता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सपोजिंग, है ना। एक्सपोजिंग का मतलब होता है दिखाना। एक्सपोज मतलब दिखाना या उल्लेख कर देना, किसी भी चीज़ को एक्सपोज करना, है ना, निकाल देना, बता देना। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इससे एक्सपोजिंग मतलब दिखाना, तो इससे रिलेटेड एक्सपोज मतलब दिखाना, एक्सपोजिंग आपका दिखाते हुए या यहाँ बिफोर का यूज किया गया, तो एक्सपोज मानना है इसको, ठीक ना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसने मुस्कुराते हुए दांतों को दिखाया, सी स्माइल्ड एक्सपोजिंग हर टीथ, ठीक ना। वो मुस्कुराते हुए अपनी दांत को दिखाते हैं।
डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेंस का, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है, सॉरी ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का टेंस है, क्योंकि जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपका V2 यूज है ना, V2 यूज है, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ टेंस का मैं अलग अलग सेपरेट सारा टेंस को बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक्सपोजिंग मतलब दिखाना है ना, दिखाते हुए। डियर फ्रेंड्स, नाउ अब हम आगे की वर्ड चलते हैं। आगे वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वह वर्ड है आपका हेल स्टोन्स। क्या है? हेल स्टोन्स। हेल स्टोन का मतलब होता है छोटे गोल ओले, मतलब ओला। हेल का मतलब अभी बताया मैं, ओला होता है, ठीक ना, जो बारिश के साथ जो पत्थर गिरते हैं आसमान से, उसको बोलते हैं, है ना, ओले। डियर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर देख लें, इसका ओला कैसा होता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। और छोटे गोल ओले फसलों को नुकसान पहुंचाता है। हेल स्टोन्स डैमेज द क्रॉप्स। हेल स्टोन्स डैमेज द क्रॉप्स करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं टेंस की बात करूं तो यहाँ पे डैमेज है ना, यहाँ पे आप है डैमेज। तो डैमेज का मतलब क्या होता है? तो डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर मैं टेंस की बात करूँ तो यहाँ V1 यूज किया गया है ना। तो V1 अभी मैं आपको फर्स्ट वर्ड में बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस में दो वर्ब यूज होते हैं, V5 और V1, और कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में होता है ये भी मैं आपके साथ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे? तो यहाँ आपका सिंपल पास्ट टेंस हुआ, है ना, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड आपके सामने है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, ठीक ना, क्या पढ़ेंगे इसको? ह्यूमिलिएशन। डियर फ्रेंड्स, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, है ना, अपमान। तो अब यहाँ पे हम इससे रिलेटेड एक ह्यूमिलिएशन से रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं, और आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कुछ एक अलग है, और इन लोग कुछ आपस में अपमानजनक बातें कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कार्यस्थल में अपमान है। क्या? कार्यस्थल में अपमान है। द ह्यूमिलिएशन एट वर्क प्लेस। द ह्यूमिलिएशन एट वर्क प्लेस। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो कोई टेंस नहीं है, केवल यहाँ पे फ्रेज के रूप में यूज किया गया है इसे। तो यहाँ पे ह्यूमिलिएशन आप देख लिए, अपमान है। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट वर्ड में ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ऑब्स्टेकल, है ना, ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मतलब हुआ बाधाएं, है ना। तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड एक पिक्चर देखिए, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कुछ ऑब्स्टेकल यहाँ पे ट्रैक पर रखा गया है ना। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक पिक्चर सेंटेंस देखते हैं, वो सेंटेंस है, उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। दे क्लियर्ड ऑल ऑब्स्टेकल्स, है ना, दे क्लियर्ड ऑल ऑब्स्टेकल्स। अब हम लोग यहाँ पे टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्लियर्ड है, क्या है बच्चे? क्लियर, है ना। क्लियर्ड का मतलब हुआ कि आपका यहाँ V2 है, तो V2 आपको अभी बताए हम, ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस में ये हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन आवर लाइफ व्हेन वी स्टार्ट टू अचीव एनीथिंग। ऐसा भी आप कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ओवरकम, है ना। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, किसी चीज़ में काबू पाना या उसे कर लेना, सफलता प्राप्त कर लेना, ओवरकम, हरा देना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देखिए, पिक्चर से रिलेटेड आप एक सेंटेंस देखेंगे। तो ये पिक्चर में कुछ आप देख रहे हैं, कुछ इसको कोशिश किया जा रहा है सबको चढ़ाने का उसमें। तो यहाँ पे देखिए, अपनी चुनौतियों पर काबू पाएं, अपनी चुनौतियों पर काबू पाएं, ओवरकम योर चैलेंजेस। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है, फ्रेज के रूप में यूज किया गया है, वहाँ यहाँ है ओवरकम योर चैलेंजेस, अपनी चुनौतियों पर काबू पाए। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम देख लिए यहाँ पे 10 वर्ड्स। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ लास्ट में इंग्लिश की टिप्स दे दूँ, आप कैसे जल्दी बेटर सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेल यू 3 थिंग्स अबाउट टू लर्न इंग्लिश, है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट कि you have to increase the word power in your mind. Second thing, while you reading, you have to read by speaking or loudly. And second thing, the third thing is that you don't jump or remove the words when
व्हेन यू फाउंड न्यू वर्ड। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अपना इंग्लिश को सुधार सकते हैं और जान सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट मैं इसी समय आगे दिन में मैं आपसे मिलूंगा डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आप अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।